आगे अभी एक दीदी और आएंगी जो आपको बताएंगे कि यहाँ पे इकट्ठे कैसे पढ़ सकते हैं, क्यों पढ़ते हैं, सारा परिचय देंगे, क्योंकि पढ़ाने वाला कौन है, इसलिए एक साथ हम पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी संस्था है जो सबकी उन्नति के लिए कार्य कर रही है, पूरी सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए कार्य कर रही है ना। दुनिया में अनेक धर्म है ना, अलग अलग धर्म के लोग हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो धर्म है ना वो है मानव धर्म, क्योंकि मानव के काम ना आए। हम धर्म बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, लेकिन किसी इंसान की हम मदद ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास इंसानियत ही नहीं है, तो फिर वो कितने भी बड़े हम भक्त कहलाएं, वो कोई काम के नहीं। इसलिए सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? मानवता का धर्म, है ना, जो मानव के काम आए, इंसानियत हमारे अंदर जागृत हो, हम किसी के भी कार्य में सहयोगी बन सकें। तो ये संस्था ऐसा सिखाती है, सबके अंदर मूल्य गुण हमारे अंदर होना चाहिए, दैवी गुणों की धारणा होनी चाहिए, अच्छी वैल्यूज होना चाहिए, ये सब यहाँ सिखाया जाता है ताकि हम अच्छे मैनर्स धारण कर सकें। हम आगे पढ़ाई तो सब पढ़ लेते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियाँ भी ले लेते हैं, अच्छे अच्छे पद में भी पहुँच जाते हैं, लेकिन व्यवहारिकता नहीं होती है। लोग अपने पद में ही अपने नशे में रहते हैं कि मैं तो इंजीनियर हूँ, या मैं तो डॉक्टर हूँ, या मैं तो कलेक्टर हूँ, तो वो नशा नहीं होना चाहिए। आप बड़े पद में हो लेकिन नम्रता भी होनी चाहिए, सहयोग की भावना भी होनी चाहिए। तो ये सब कहाँ सिखाते हैं? यहाँ सिखाया जाता है ना, क्योंकि जब तक आध्यात्मिकता आपके अंदर नहीं है तो वो चीज़ें आप सीख नहीं सकते हैं। इसलिए धर्म मतलब धारणा, धर्म का मतलब ये होता है धारण करना, अच्छी बातों को धारण करना, है ना। इसलिए जो कहते हैं ना भगवान को मानते हैं उसको आस्तिक कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं जो भगवान को जानते हैं उसको आस्तिक कहते हैं। मानना तो दुनिया में कहते हैं ना भगवान को मानते हैं, लेकिन फिर भगवान पूछते हैं कि आप भगवान की मानते हैं? क्या कहते, फिर क्या कहेंगे? भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की मानते हैं हम लोग। की मतलब भगवान की श्रीमत, भगवान जो शिक्षा देखते हैं उसको मानते हैं। भगवान तो कहते हैं कोई किसी से लड़ो नहीं, सबसे प्रेम करो, सबसे अच्छा व्यवहार करो, सबके लिए अच्छी भावना रखो, ऐसा कहते हैं ना भगवान। तो क्या हम ऐसा रखते हैं? नहीं कर पाते ना। इसलिए यहाँ पर ये शिक्षा दी जाती। तो यहाँ कहा जाता है जो भगवान को जानते हैं वो आस्तिक है, अर्थात जिसको धर्म कहते हैं, धर्म धारण करने वाले, धार्मिक व्यक्ति हैं जो भगवान को जानते हैं, भगवान के अस्तित्व को जान लिया तो सब कुछ जान लिया ना। अभी भगवान को नहीं जानते ना, हम सब बच्चे जानते हैं। कौन कौन भगवान को जानता है? वेरी गुड, सब जानते हैं, वाह। अच्छा, तो सबके अपने अपने भगवान जी होंगे, है ना। किसी के हनुमान जी होंगे, किसी के गणेश जी होंगे, ऐसा है ना, किसी की माता जी होंगी, दुर्गा जी होंगी, ऐसे तो बहुत सारे भगवान जी हैं ना, है क्या बहुत सारे भगवान जी? अच्छा, बहुत सारे भगवान जी, फिर भी हम जाके मंदिर में क्या कहते हैं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु। तो सबके आगे बोल सकते कहीं? अभी बताओ, तो सब भगवान तो नहीं हो सकते फिर, है ना। ये भी परिचय आपको आज मिलेगा कि भगवान कितने हैं ना, ये बारे में आपको बताया जाएगा। तो अभी आपके सामने हमारी आदरणीय मुक्ता बहन हैं जो लखनऊ में इंटरनेशनल स्कूल में आप टीचर हैं, यहाँ भी चमेली देवी पब्लिक स्कूल में आप टीचर रह चुकी हैं, अभी आप लखनऊ में रहते हैं। बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से बच्चों को समझाते हैं, और भगवान के घर से भी जुड़ी हैं, इस ज्ञान से बहुत समय से जुड़ी हुई हैं। तो आपके अंदर भी बहुत सारी आपने धारणा की है, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाया है और अपने चरित्र को बहुत श्रेष्ठ बनाया, ताकि अनेक आत्माओं की आप सेवा भी कर रही हैं, अनेक बच्चों के जीवन को अच्छा बनाने के कार्य में आप कार्यरत हैं। तो अभी हम आपको अनुरोध करेंगे, बहुत ही उदार दिल, बहुत हंसमुख, देखो कितने अच्छे से मुस्कुरा रही है, गीत भी बहुत अच्छे अच्छे गाती हैं। आपको अभी आपके साथ रहेंगी तो आपको गीत भी सुनाएंगे बीच बीच में, ठीक है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आज जो समर कैंप का आयोजन किया गया है, आज कितनी तारीख है? 5 तारीख, और ये समर कैंप कब तक चलेगा? 11 तारीख को आपको प्राइज़ मिलेगा, है ना। तो 10 तारीख तक आपके कॉम्पिटिशन्स और समर कैंप के बारे में सब बताया जाएगा आपको, उसमें भी प्रतियोगिताएँ भी रखी हुई हैं, और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी आज सीखने को मिलेंगी। बहुत सारे लोग आएंगे तो ये बताएंगे कि समर कैंप की आवश्यकता क्यों पड़ी, समर कैंप में आके होता क्या है, तो सारी समर कैंप की जानकारी आपको देंगी, और पढ़ने के नए नए तरीके भी आपको बताएंगे, क्योंकि टीचर है ना, तो पढ़ाई भी बोरिंग हो गई ना अभी, इतना बैग इतना भरा हुआ है कि बच्चा उठा ही नहीं पाता है,
तो बोरिंग हो जाती है ना, कभी कभी थक जाते हैं पढ़ने से, है ना। तो बताएंगे कि कैसे हमको थकना नहीं है पढ़ाई में, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। तो वो अच्छी अच्छी बातें हमको हमारी आदरणीय मुक्ता बहन बनाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दें हम अपनी मुक्ता बहन के लिए। थैंक यू आशा दीदी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ओम शांति। देखो, ये बहुत बड़ा संजोग है कि मैं लखनऊ से आई हूँ आप सब लोग के पास, बाई चांस, दिस इज़ ऑल गॉड, भगवान ही सब करता है कि हमारे बस का कुछ भी नहीं है। और छोटे छोटे बड़े बड़े, आई एम सीइंग बिग बॉयज देयर, ग्रोइंग चिल्ड्रेन, सो नाइस टू सी यू टुगेदर। और इतने सारे पेरेंट्स, ओम शांति आप सबको। हम सब विभिन्न विभिन्न जगहों से आए, अलग अलग फैमिलीज से आए, और एक भगवान, एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम माध्यम बना कि हम सब लोग मिले, है ना। कितने सारे लोग मिले, सोच सकते हैं अलग अलग मिलने का। और आज हम लोग का परिचय एक दूसरे को, यू आर अंडरस्टैंडिंग मुक्ता मैम, आई विल अंडरस्टैंड सो मेनी स्टूडेंट्स हियर, पेरेंट्स कितने सारे हैं। और बेटा हम लोग इधर समर कैंप, एक नाम है ना, समर मीन्स रिलैक्सिंग पीरियड, जहाँ हमें बहुत गर्मी लगती है तो भगवान कहता है अपने मन को इधर अच्छे अच्छे कार्य में लगा लो तो गर्मी नहीं लगेगी, है ना। तो गर्मी नहीं लगती जब हम कुछ अच्छा करने लगते हैं अपने मन का। तो समर कैंप में हम इकट्ठा हुआ। देखो मैडम कहाँ से आई, आप लोग कहाँ कहाँ से, हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं एक ही समय पर बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण करने, है ना। ठीक है, अभी आशा दीदी ने कुछ बोला, दीदी कितनी सुंदर बातें बोली, उनमें से आपको 10 पॉइंट याद हुए होंगे, कोई भी अच्छी चीज़। अब आपको मैडम दिख रही है, मैम बोल रही है, देखिए तो क्या कुछ बोलेंगी जो हम ग्रहण कर लें, है ना बॉयज़, समथिंग जो मुझे आ जाए। तो बेटा एक समय पे अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा सीख लेना, उसी का नाम है समर कैंप, जो हम रोज़ स्कूल में नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा हम मैडम की, हमारी लिमिटेशन होती है कि हमें तुमको उतना पाठ पढ़ाना है। पर समर कैंप में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, हम जितना सीख सकेंगे उतना हमने सीखा। हाँ, और कैसे सीखेंगे, लर्न बाय डूइंग, हम करके सीखेंगे। तो हम यहाँ क्या सीखने आए, क्या बनने आए, छोटी सी कहानी से मैं आपको, जरा सा 5 मिनट की कहानी। रेडी बेटा, एक बार एक क्लास में ना, बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वहाँ 2 स्पेशल बच्चे थे, एक था अमित, एक था आशीष फॉर एग्जाम्पल। दोनों बहुत इंटेलिजेंट थे, ठीक है, और हर काम उनको आता था, लेकिन दोनों में बहुत अंतर था। आशीष जब आता था तो वो बहुत बनावट और शो ऑफ में आता था, एंड ही वॉज नॉट हेल्पिंग एनी वन, ही वॉज नॉट बॉदर्ड, वी कैन से ही वॉज अ सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन। एंड अमित, दूसरा लड़का था अमित, जो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन जैसे ही वो क्लास में आता था ना, सारे बच्चे खुश हो जाते थे। क्यों क्यों खुश होते थे? क्योंकि वो सभी की मदद करता था। तो जब आशीष आता था तो बच्चों के मन में ना एकदम प्रफुल्लित, एकदम दे वर सो हैप्पी टू सी आशीष, कि आज आशीष आया। एंड जब अमित आया, और जब आशीष आता था जो सेल्फिश था, जैसे ही वो क्लास में आता था बच्चे क्या कहते थे, हियर कम्स द सेल्फिश मैन, हियर कम्स द शो ऑफ। दोनों में अंतर है बेटा, इंटेलिजेंट दोनों ही थे, लेकिन आशीष कभी किसी को हेल्प नहीं करता था, अमित सबको हेल्प करता था। एक बार क्या हुआ, और आशीष अमित में दोनों में कंपटीशन था, राइट। एक दोनों बच्चों में कंपटीशन होता है अंदर अंदर। कौन? आशीष अमित से कॉम्पीट करता था कि आई शुड गेट मोर मार्क्स। एक बार क्या हुआ, फाइनल एग्जाम का दिन था और सब बच्चे क्लास में अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए। आशीष टाइम से आ गया कि नाउ ही इज़ रेडी फॉर एग्जामिनेशन। अमित थोड़ा लेट हो गया, और मन ही मन आशीष बहुत खुश हो रहा था कि आज तो अमित आया नहीं। ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है बच्चों, एक दूसरे से जब कंपटीशन होता है ना, तो आपको लगता है वो थोड़ा नीचे पड़ जाए, है ना, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। तो आशीष आ गया।
अमित क्लास में अभी एग्ज़ाम देने आया नहीं और आशीष लगातार देख रहा है पीछे कि आया क्यों नहीं अमित। तो एग्ज़ाम आधा घंटा हो गया, एग्ज़ाम शुरू हो गया, आशीष दे रहा है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी कि मेरे नंबर ज़्यादा आएंगे। तो एग्ज़ाम का आधा घंटा ख़त्म हो गया, तब अमित आया और उसने भी एग्ज़ाम दिया। ही वॉज़ वेरी सरप्राइज, ही वॉज़ वेरी व्हाट यू से इन अ पैथेटिक मूड, कि मतलब बहुत दुखी था, लेकिन उसने एग्ज़ाम दे दिया। और जब आशीष को पता था कि मेरे नंबर आज अमित से ज़्यादा आएंगे, पता है बेटा क्या हुआ? जब आशीष वापस अपने घर गया तो उसने अपने गेट पे पता है क्या देखा? बहुत सारी भीड़ थी, बहुत भीड़ लगी हुई थी और वो समझ गया आशीष कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो उसने अंदर जाके देखा तो उसके दादाजी बिस्तर पे पड़े हुए थे। और ये घटना क्या हुई थी? दादाजी घूमने गए, वो पत्थर से गिर गए और उनके सिर पे चोट आई। और अमित जब रास्ते से एग्ज़ाम देने जा रहा था, उसने देखा कोई दादाजी गिरे हैं, वो उनको उठा के क्या किया? उसने क्या किया होगा? हॉस्पिटल ले गए एम्बुलेंस से। और एग्ज़ाम देना है अमित को एग्ज़ाम देना है, लेकिन पहले उसने क्या काम किया? पहले वो दादाजी को और वो दादाजी किसके थे? आशीष के। तो वो ले गया और उनको वापस, जब डॉक्टर के साथ जब उन्हें एडमिट कर लिया तो बाद में डॉक्टर्स उनको फर्स्ट एड बोलते हैं, फर्स्ट एड देने के बाद उन्हें घर ले आए। तो सब लोग देखने आ रहे थे और जब आशीष को ये पता चला कि मेरे दादाजी अंदर गिरे और उनको अमित ने बचाया है, बाद में दादाजी ने बताया बेटा तुम्हारे ही क्लास का एक लड़का था जिसने मुझे बचाया और उसका एग्ज़ाम था। ठीक है बेटा, समझ गए ना? आशीष को अपनी करनी पे बहुत दुख हुआ और उस दिन से वो एक बहुत अच्छा इंसान बन गया। एग्ज़ाम मेरा आज भी होगा, कल भी होगा, लेकिन अगर मैंने किसी को हेल्प कर दिया, गर्ल्स यू आर गेटिंग ऑल ऑफ यू व्हाट वी हैव टू डू इन लाइफ, बॉयज। बाद में क्या हुआ? बाद में आगे जाके अमित एक IAS ऑफिसर बना और आशीष उसके अंडर साइंटिस्ट बना। तो बेटा हमारे को करना क्या है जीवन में, आपको समझ में आ गया? हमें एक अच्छा इंसान बनना है। और वो कैसे हम बन सकते हैं? अपनी ताकत से। जब आपके अंदर शक्ति आएगी तभी आप वो शक्ति दूसरों को दे सकते हो, बांट सकते हो। यस और नो? यस। सो अभी हम इस संस्था में आए हैं समर कैंप के बहाने। हम बहुत सी बातें सीखेंगे और क्या बन के जाएंगे? क्या बन के जाएंगे? आशीष की अमित? अमित मतलब अच्छा इंसान। अच्छा इंसान मतलब जो धर्म का पालन करे। धर्म मतलब जो अपनी शक्तियों को सही रास्ते पे लगाए। सही रास्ता मतलब ऐसा काम जिसको करने से हमें डर ना लगे, वो सही काम है। यस और नो? अगर हम सही काम करते हैं तो हम धर्म के रास्ते पे, राइट? और हम धर्म के रास्ते पे हैं तो हमारे साथ कौन है? भगवान। वो हमें दिखता नहीं है। धर्म पे चल के देखो, अमित के साथ कौन था? भगवान। बाद में क्या बना वो? IAS ऑफिसर। तो आज जितने भी बच्चे आप लोग आए हो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ना। कैसे बढ़ोगे वो हम आपके लिए लाए हैं। देखिए बेटा, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने ब्रेन में कैसे सेटिंग करनी है कि 8 दिनों वी ऑल विल डू इन ऑल दीज 8 days सो दैट योर ब्रेन इज सेट। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है बेटा, ये जादू है। अभी मेरी क्लास के बाद आपका एकाग्रता वाला मेडिटेशन होगा। मेडिटेशन किसने नाम सुना है बेटा? मेडिटेशन का छोटा सा रूप। आंख बंद करिए जल्दी से, 2 मिनट आंख बंद करिए और अपनी मम्मी को देखिए सामने। जस्ट विजुअलाइज योर मदर इज देयर। मम्मी की फोटो सामने लाएं। मम्मी दिख रही है आंख बंद करके? सबको अपनी मम्मी दिख रही है। और मम्मी के चरणों पे चरण स्पर्श झुकिए, मन से झुकिए, बिल्कुल सर नहीं झुकाना है। आंखों में मम्मी की तस्वीर सामने और मम्मी को धीरे से प्रणाम करिए। मम्मी मैं तो बहुत अच्छी जगह बैठी हूँ, यहाँ मैं बहुत अच्छा बच्चा बन के आपके पास आऊँगी और आपकी हर प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं मेरी वजह से, मैं चमत्कारी रूप लेके आपके पास आऊँगी। इसी को बेटा मेडिटेशन कहते हैं। आंखें खोलिए,
जो हम मन की आंखों से देखते हैं वो मेडिटेशन है। ओके, आगे बढ़े। प्रार्थना से हम शुरू करेंगे और मेडिटेशन का एक गेम खिलाएंगी दीपाली दीदी, बहुत अच्छी दीपाली दीदी, बहुत सुंदर दीदी। आपको एक गेम खिलाएंगे कल मज़ेदार, सोच के आना आप लोग भी कि क्या गेम हो सकता है। फिर डॉक्टर सतीश जी, बेटा आपके पास ना ये संस्था ऐसी है जहाँ पे हमको बड़े बड़े डॉक्टर्स भी मिलते हैं, इंजीनियर भी मिलते हैं, सब लोग मिलेंगे और वो आपको बहुत अच्छी अच्छी हेल्थ टिप्स देंगे। ठीक, फिर हेल्थ टिप्स आपको मिलेंगी कि हमें स्वस्थ, बेटा अगर हम स्वस्थ नहीं है ना, अगर हमें थोड़ा सा भी बुखार आ जाता है तो हमें कुछ नहीं अच्छा लगता है, यस और नो? तो सबसे ज़रूरी हम कुछ सीखें, उसके लिए क्या ज़रूरी है? हम हेल्दी रहें, सबसे ज़रूरी। यस, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए हमको डॉक्टर साहब बताएंगे। और सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें रोज स्नान तो करना ही चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और भोजन कैसा करना चाहिए? पिज़्ज़ा बर्गर कभी कभी खा सकते हैं बेटा, 15 दिन में एक बार खाने में कोई नुकसान, लेकिन रोज पिज़्ज़ा बर्गर और चाउमीन खाएंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे, यस और नो? हाँ, वी विल बिकम हेल्दी। नो, चलिए हेल्थ टिप सीखेंगे। फिर जनरल नॉलेज कंपटीशन होगा। बेटा जनरल नॉलेज किसको पसंद है? बॉयज रेज योर हैंड्स, ऑल ऑफ यू। गर्ल्स जनरल नॉलेज, थोड़ी हम गर्ल्स थोड़ी जनरल नॉलेज में पीछे रह जाती, क्यों? हैंड्स डाउन। तो जनरल नॉलेज आपका हम लोग टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे बेटा जनरल नॉलेज? कैसे टेस्ट करें? व्हाट आर द वेज कि हम आपको टेस्ट कर सकते हैं? हम आपका क्विज रख सकते हैं, यस और नो? और इन बिटवीन आपसे सरप्राइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपने क्या क्या सुना बेटा, लास्ट दिन आपसे ये पूछा जाएगा किसने किसने आपको क्या क्या बताया। थोड़ा सा दिमाग को एकाग्र करिए एकदम, ये बहुत ज़रूरी है सुनना, ठीक है? आगे बढ़े हम। और आज बेटा आज पर्यावरण दिवस है ना, 5 जून। क्या है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। और कौन सी चीज हमें फ्री में बहुत बहुत ज्यादा स्वस्थ रख सकती है? वायु। कहाँ से मिलेगी? पेड़ से। और पेड़ हमसे कुछ लेता नहीं है, हमको देता ही है, बस हमें काम एक ही करना है, एक पेड़ लगाना है, यस और नो? तो पेड़ को कभी काटना तो मत, अगर नहीं लगा पाए तो काटना मत, इतना तो कर सकते हैं। फिर आपको पर्यावरण जलवायु के बारे में भी आपको एक बहुत अच्छी दीदी बहुत अच्छे भाई लोग बताएंगे। क्या क्या क्विज होएगा, ठीक है? क्विज कंपटीशन होगा जिसमें थोड़ा आपको क्या आता है वो देख लें तो, है ना? और आगे देखें 7 तारीख को क्या होगा, परसों प्रार्थना के बाद हम स्वच्छता के बारे में सीखेंगे। सब लोग नहा के आए बेटा? एवरीवन, नहाना क्यों जरूरी है? Keeps us clean. How? By bathing. By bathing we keep our body clean. और अपना मन क्लीन कैसे कर सकते हैं? नहा के कैसे? मन को कैसे साफ करेंगे? मेडिटेशन और हम मन में सोचे मैं उससे बदला ले लेता हूँ, इससे साफ होगा? और अगर अब मेरे साथ किसी ने कुछ भी किया, मैं क्या करूँ? उसको क्या करूँ? माफ। वेरी गुड। ये एक्शन क्या बताता है? क्षमा, है ना? और गंदी गंदी बातें सोचूं? हमेशा अच्छी बातें, हमेशा भगवान को ही लेके चलो। भगवान कौन है? मेरे मम्मी, मेरे पापा, दादा दादी, सब लोग भगवान है। जो बड़े हैं वो भगवान है, और उनसे भी बड़ा एक भगवान है जो हमें दिखते नहीं है, वो सर्वोपरि, वो सभी के भगवान है, ठीक है? तो उनकी बातें ही सीखोगे, उसी को कहते हैं श्रीमत। क्या कहते हैं? तो मन साफ कैसा होगा? श्रीमत पर चलने से। श्रीमत वो मत है जो करते, कोई भी कार्य करते अगर हमें डर ना लगे तो वो क्या है? श्रीमत, है ना? और किसी काम को करते हमें डर लगे तो वो मन मत। क्या है?
हाँ, तो देखो फिर आपका ना निबंध के, हम आपको निबंध पता है बेटा क्या होता है? तो यहाँ पे हम आपको निबंध लिखने को भी देंगे। कौन कौन निबंध लिखना चाहता है बेटा? अरे वाह, सो मेनी राइटर्स, सो मेनी रविंद्रनाथ टैगोर आर हियर, वेरी गुड, वाओ, सुपर पावर, क्लैप फॉर एवरीवन, वेरी गुड। निबंध क्या है? मन से सोचना, हाथ से लिखना। और कैसे कैसे लिखना? निबंध में पैराग्राफ होते हैं ना, फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ उसकी बॉडी, थर्ड पैराग्राफ कंक्लूजन। ठीक है, ओके, ये 3 में मस्ट है, बीच में आप कितना भी बढ़ा लो, राइट बॉयज? ओके, उसके बाद हम आगे चलें 8 तारीख को। 8 तारीख, आज 5, 6, 7 जो मेन प्रोग्राम होने वाला है कि बेटा हम व्यक्तित्व विकास कैसे करें। हम मैडम ने बोल तो दिया कि हमें अच्छा इंसान बनना है, वो हम कैसे बनेंगे वो आपको एक भाई जी फिर बताएंगे, तो आना जरूर एवरीडे, समझ गए? आओगे बेटा, बोर तो नहीं हो रहे ना? वेरी गुड, रेज योर हैंड। नो मैम, wave everyone, wave your hands. Yes, we are there to learn and I am so happy बेटा कि मैं एक साथ कितने सारे लोगों को देख रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे। ये तो मुझे किसी भी स्कूल में नहीं मिल सकते, छोटे बड़े 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 मिल सकते हैं क्या? So clap for this class, very nice class, wow. Together I am able to see so many age group children, छोटा छोटा मुन्नू भी है और बड़े बॉयज भी हैं, ताकतवर पावरफुल बॉयज। जो ये बेटा आप 10 से 12 साल के बॉयज़ हो, आप बहुत महान हो, आपके हाथ में है कि आप दुनिया को अपना बना लो, ठीक है? ये आपके हाथ में है। हम जब बूढ़े होंगे तो ये बड़े बड़े बच्चे और ये बच्चियाँ, गर्ल्स कैसी दिखती हैं मैडम को? क्रिएटिव हैंड्स, क्लैप फॉर योरसेल्फ, क्रिएटिव गर्ल्स। विदाउट गर्ल्स वी कैन नॉट थिंक ऑफ दिस डेकोरेशन, कैन वी? नो, कैन वी थिंक? And without boys we cannot think of organizing anything, yes or no? Yes. So both are important, इसलिए 2 हाथ से ताली बजती है, गर्ल पावर है, बॉय पावर। चलिए फिर लास्ट जो 8 तारीख को हमने किया व्यक्तित्व विकास और अनुशासन। बेटा अनुशासन किसको पता है क्या होता है? यस, अनुशासन, यस, डिसिप्लिन, वो क्या होता है? बोलो बेटा, जोर से बोलो। Yes, anybody else? What is discipline? What is discipline? Being in manner. Being in manner or boy come here, anybody can speak out discipline? Come, anyone? अरे आ जाओ बेटा, ये भगवान की जगह। Yes, come, come. Very good. Now see, this boy is coming on the stage. It is a big power. Come boy, come. Clap for this boy. हिम्मत का एक कदम है बेटा स्टेज पे आना। बोलिए। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन और संस्कार होता है। अरे वाह, एक्सीलेंट, चलो बैठो बेटा, वेरी गुड। ना देखो, उसने हिम्मत का एक कदम बढ़ाया है बेटा। ये जो जगह है ना, यहाँ पे आपको माइक मिलेगा और माइक मिलते ही हम क्या बन जाते हैं? ताकतवर। क्या बन जाते हैं? तो बेटा संस्कार वो होता है जो हम रोज करते हैं। अगर हम किसी को थप्पड़ मारेंगे ना, वो भी हमारा संस्कार है, क्या वो सही है? बिना नहाए खाना खाएंगे, वो भी संस्कार है, क्या वो सही है? हम कभी ब्रश ना करें, ये भी संस्कार है, क्या वो सही है? तो हमारा मन नहीं करता कि सुबह उठ के ब्रश करें, लेकिन मेरा मन कहता है कि अगर मैं ब्रश नहीं करूँगा तो दांत कीड़े खा जाएंगे। ये है अनुशासन। जो हमारा मन करता है वो हम न करें। मेरा मन कर रहा है मैं वहाँ से उठ के भाग जाऊँ, जाना चाहिए? हम यहाँ बैठे हैं, ये क्या है? अनुशासन। हम अपने मन को बताते हैं बेटा यहाँ बैठो, यहाँ हमें अच्छी चीज़ मिलेगी। मुझे तो स्कूल जाने का मन नहीं करता है, ना जाऊँ? अरे नहीं, हमें स्कूल रोज जाना है, हमें स्कूल रोज जाना है। मतलब संस्कार
और संस्कार मतलब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। अगर डिसिप्लिन नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। कब सीखेंगे? जब बैठेंगे, सुनेंगे और करेंगे। बॉयज, समझ में आ रहा है आपको बेटा? सबसे बड़ी ताकत है अनुशासन। अगर आप ध्यान से बैठ गए, बिना मन के बैठो ना, लेकिन बैठना है, इसी को अनुशासन कहते हैं। ठीक है? तो ये कैसे होगा, यही हमको सर सिखाएंगे जो स्पेशल। इसलिए बेटा कोई भी क्लास मिस मत करना, ओके? कोई भी क्लास, क्योंकि किस दिन भगवान का प्रसाद मिलेगा ये हमें भी नहीं पता, किस दिन तुमको प्राइज मिल जाएगा। यस और नो? सो अटेंड एवरी डे, राइट? अब उसके बाद क्या है? नैतिक मूल्य। अच्छा, रोड सेफ्टी, रोड ट्रैफिक रूल्स कौन कौन जानते हैं? वेरी गुड। बॉयज आर स्पेशल ड्राइवर्स फॉर मी। ड्राइविंग तुम लोग सीखोगे, मशीनरी सीखोगे, गर्ल्स विल ऑल्सो लर्न ड्राइविंग। लेकिन अगर ट्रैफिक रूल नहीं पता होगा तो बॉडी हमारी नहीं रहेगी। रूल अगेन इट इज अनुशासन। अगर ट्रैफिक में चलते हुए हमने कुछ अपने मन का कर दिया तब क्या होगा? एक्सीडेंट। यस बेटा? अपने मन का काम करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट। भगवान के मन से करेंगे तो क्या होगा? पार हो जाएंगे, सक्सेस। क्या होगा? पार हो जाएंगे नदी के। तो हम कैसा करेंगे? श्रीमत पे चलेंगे। कैसे चलेंगे? और फिर नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य पता है क्या होता है बेटा? बड़ों का पैर छूना। क्यों 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 बड़ों का पैर छूते, चरण स्पर्श करते हैं? Ma'am, because they gives us bless. Come here, stand up. So they give us. They all gives us blessings. Why they give us blessing? What they have? They have many blessings. They have many power. बोलो. They have many power. Very good. बड़े लोगों ने बड़ी सारी मुश्किलों का सामना किया है, बड़े सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। बड़े लोग पीछे बैठे, जरा वेव कर दो। यस, जरा पीछे मुड़ के वेव करो तो। हाँ बॉयज गर्ल्स, यस, देखो बड़े लोग पीछे बैठे। वो कौन है बेटा? जिन्होंने बड़ी सारी मुश्किलों का सामना किया है। जब आप 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो आप किसी छोटे बच्चे को सॉल्व करना सिखाओगे कि नहीं? तो आप अपने को क्या महसूस करोगे बॉयज? कि मुझे तो आता है। यस और नो? तो बड़े लोग सोचो उनको क्या क्या नहीं आता, तो हम क्या करते हैं? उनके पैरों में नमन करते हैं कि जो शक्तियां आपको मिली वो थोड़ी सी हमें भी मिल जाए। यस और नो? इसी को कहते हैं नैतिक मूल्य, मॉरल पावर्स, मॉरल वर्च्यूज, जो कि हमें लेसन में नहीं मिलते, हमें करके मिलता है। अभी जो माइक एक बार भी पकड़ेगा ना, वो वैसे ही ताकतवर हो जाएगा, है ना? एक बार माइक पकड़ते ही ताकतवर हो। तो यहाँ आपको बार बार माइक मिलेगा बच्चों, यहाँ जरूर आना, क्योंकि मैडम भी बड़ी पावरफुल यहीं से हुई है। ठीक है? ये माइक पकड़ा कि जादू आया। यस और नो? आगे बढ़े थोड़ा सा, और फिर क्या होगा आपका बेटा? न्यूट्रिशन नॉलेज दी जाएगी और ड्राइंग पेंटिंग भी आपसे हम कराएंगे, निबंध कराएंगे, आपका डांस कंपटीशन नहीं, प्रतियोगी, मतलब आपको किसको किसको आता है हम इसका प्रोग्राम करेंगे। डांस, निबंध, ड्राइंग और क्विज। तो आपको बेटा बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस भी दिए जाएंगे लास्ट दिन। सबको प्राइज मिलेगा। जो बच्चे यहाँ पे आए हैं, बड़ी दीदी उनको जरूर प्राइज देगी। और बेटा वो प्राइज क्या है? ब्लेसिंग्स। क्या है बेटा? ब्लेसिंग्स है ना, पैसे से नहीं मिलती, खरीद नहीं सकते, उसको बस कमाते हैं। कैसी कमाई? अपने अच्छे व्यवहार से। ठीक है? अमित बन जाओगे ना। अमित के पास कितनी ब्लेसिंग्स आई बच्चों की? यस और नो? वो बेटा अपने हम काम से ही कमाते हैं, हम किसी पैसे से नहीं ले सकते। ठीक है? तो आप जब क्लास में जाओ तो सब आपको देख के, और एक दिन अगर वो अच्छा बच्चा नहीं आता तो सब लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम का सलूशन तो वो अच्छा ही देता था। यस और नो? तो अगर आप कहीं जाएं और आपको देख के सब लोग खुश हों, तब आप समझ जाना कि आप अच्छे इंसान हो।
जब आप घर में आते हो तो मम्मी खुश होती है कि नहीं? गर्ल्स, मम्मी का हाथ बटाओगे ना तो मम्मी खुश होगी। मम्मी कहेगी मेरी बिटिया आ गई, अभी चाय बना के पिला देगी, तब खुश होंगी ना? यस और नो? क्योंकि बेटा मेरी मम्मी मेरा इंतज़ार करती थी। क्यों करती थी? कि बिटिया आएगी तो सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो ऐसे आपको धीरे धीरे, अभी मम्मी कर रही है ना आपके लिए, फिर बाद में आपको उतना देना है। बॉयज़, किचन में जाते हो, यू हैव टू बी वेरी पावरफुल। गर्ल्स आर ड्राइविंग, तो बॉयज़ व्हाई नॉट? किचन के मालिक कौन कौन है बॉयज़? गुड शेफ्स। बड़े बड़े शेफ कौन है देखें तो? वेरी गुड, बड़े बड़े शेफ तो बेटा बॉयज़ ही हैं, है ना गर्ल्स? शेफ संजीव कपूर कौन है? बॉय है ना? यस और नो? एंड जब गर्ल्स कल्पना चावला बनती हैं और रानी झांसी बनती है तो चक्के छुड़ा देती है ना। क्लैप फॉर गर्ल्स। चलो बॉयज क्लैप, एंड गर्ल्स यू क्लैप फॉर द शेफ्स। यस, मोस्ट पावरफुल शेफ्स आर बॉयज। बॉयज अपनी शक्तियों को पहचाने, जो आप करोगे वो कोई नहीं कर सकता। किचन आपकी पावर है। यस और नो? कपड़े धोने आते हैं बॉयज को? गर्ल्स आते हैं धोने? वेरी गुड, यही हमें करना है बेटा। हमें स्वयं को मदद करके दूसरों को मदद करना है। भगवान कहता है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गॉड हेल्प दोज। इसका क्या मतलब है? कोई आके बताओ। Boy, come. Anybody, girl, any child can want to take this mic? Ma'am. You? एक मिनट, तो छोटे बच्चे को आने दो। कम बेटा, कम। एक बार छोटे बच्चे को आने दो। Let's see. God helps those who help themselves. चलिए। मैम, मेरी मम्मी ने ना मुझे ना खाना बनाना सिखाया है, तो मैं मम्मी की कभी कभी मदद कर देता हूँ। क्या बनाते हो बेटा? फॉर एग्जाम्पल छोटी सी चीज। हाँ, मैं मम्मी की ना मदद कर देता हूँ, और जो मम्मी बोलती है मैं उनकी पसंद का बना देता कोई हूँ। एक चीज जो आपने बनाई है, नाम ले लो बेटा, नाम ले लो। मेरी मम्मी बोलती है कि रोटी सब्जी बना के दे दो, तो मैं उनको बना के दे देता हूँ। बेटा ये बहुत बड़ी शक्ति है। वेरी गुड, बैठो। व्हाट इज योर नेम बॉय? अपूर्व जायसवाल। सी, वेरी गुड। कम। दिस सच अ स्मॉल गर्ल, वेरी गुड। बोलो बेटा। पहले मैं छोटी थी तो मम्मा मुझे क्या कहते, वो सेकती थी रोटी और मैं बेल देती थी। मेरी फर्स्ट रोटी मैंने सबसे पहले पापा को खिलाई थी मैंने। ये बहुत बड़ी शक्ति है। एंड दिस इज कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग। बेटा आपको ना नए तरीके, कैसे कैसे हम नई चीज़ें सीख सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में जाने। नई चीज़ें, टेक्निक ऑफ लर्निंग। टेक्निक ऑफ लर्निंग, हम बेटा रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और बेटा ये मैडम ना आज भी सीख रही है। ये मत सोचना कि आप छोटे हो तो सीख रहे हो, बड़े हैं, बड़े लोग भी सीख रहे हैं। यस और नो? आज भी बड़े लोग सीख रहे हैं। रेज अ हैंड, सभी लोग सीख रहे हैं। हम भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ। मैं बहुत कुछ तो आपसे सीखती हूँ बेटा। जो ये छोटे बच्चे यहाँ पे आए ना, मैं जब छोटी थी तो बेटा ऐसा माइक कभी मैं तो कांपती थी, और आप लोग तो कितने स्मार्ट हो। क्लैप फॉर योरसेल्फ, मेरे से भी अच्छे हो। वाह, वेरी गुड बॉयज। अभी बड़े बच्चे कोई भी आए नहीं है। आई वॉन्ट दैट यू शुड कम। अभी मैं कुछ पूछूंगी तो आना है, ठीक है? ठीक है बॉयज, जोर से बोलो वो 4-5 जो हैं। यस। तो बेटा हम लर्निंग कैसे कर सकते हैं? आपको रोज स्कूल जाना है, वहाँ मैडम लेसन देती है। अच्छा, लेसन जब मैडम पढ़ाती है तो बॉयज़ का मन नहीं लगता है। उसके लिए हमारा मन जब चंचल होगा ना बेटा, बॉयज़ प्लीज़ लिसन टू मी गर्ल्स, जब हमारे मन में 10 चीज़ें चलेंगी ना कि अरे मैं तो ना पार्क में खेल के क्रिकेट भी कराऊंगा, अरे मैं वहाँ होटल में खाना भी खायाऊंगा, जब सब चीज़ें दिमाग में चलेंगी तो हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। मानते हो? मान रहे इस बात को? तो सबसे ज़रूरी क्या है, हम एक जगह अच्छे से बैठें। और बैठना मतलब ये नहीं है कि मालती पालती मार के बैठे हैं। अगर हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी में बैठे हैं तो हमारा मन भी यही है। यस और नो? किसका किसका मन यही है? यहीं पे है मन।
सबका? क्यों बॉयज, तुम्हारा प्लेग्राउंड में तो नहीं है? यही है ना मन? मन तो बेटा वो है चिड़िया, कहीं भी जा सकता है, यस और नो? जब आपका मन वही है जहां आप बैठे हो, उसको कहते हैं एकाग्रता। क्या कहते हैं? और कहते हैं पेशेंस। क्या कहते हैं? कभी कभी बेटा हमें लाइन में लग के ना अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। आप धक्का मुक्की करके आगे बढ़ जाते हो या चुपचाप बैठे रहते हो? यस, अपनी बारी का इंतजार करिए। और यही हमें जीवन भर करना है, और इसी से हम लर्निंग कर सकते हैं। कैसी लर्निंग? जब मैडम क्लास में आए, कम से कम अगर मान लो आपका मन नहीं लग रहा है, मैडम ने कुछ बोला, जैसे मुक्ता मैडम भी कुछ बोल रही है, मान लीजिए अब आपको सुनने का मन नहीं है, लेकिन आप आराम से बैठ के एक बार भगवान की याद तो कर सकते हैं, यस और नो? कि आपको खड़े होके उधम मचाना चाहिए? दिस इज पेशेंस। जो अभी आप बैठे, ये लर्निंग का पहला कॉन्सेप्ट है। अगर आप ध्यान से बैठोगे और मन को वहीं लगाओगे, क्योंकि मन बच्चा, उसको मारो अंदर, चलो यहाँ बैठो, यहाँ हम अच्छी चीज़ सीख रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है राइटिंग। क्या करनी है बेटा? कलम पकड़ने के लिए जो हम ये दो उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं ना, ये हम अपने ब्रेन को पावरफुल बनाते हैं। लिखने का, कौन कौन लिखने का, राइटिंग किसको पसंद है? पहले हाथ खड़ा करो। राइटिंग पसंद है बेटा? अच्छा लगता है, मन लगता है? ओके। लिखने से हमें याद होता है, ये बात मानते हो? मानते हो? फिर तीसरी चीज है कि हम कैसे लर्न करें कोई चीज। सपोज मुझे, आपको मुक्ता मैडम का नाम याद करना है, कैसे याद करोगे? ऐसे तो भूल जाएगा, कैसे याद करोगे? और भी कोई तरीका है? बोल बोल के। यस, 2-3 बार मैडम ने अपना नाम खुद ही बोल दिया है ना, तो उससे याद हो गया। और बेटा कोई आपके घर में किसी मुक्ता नाम के व्यक्ति को आप जानते होगे, कोई मुक्ता नाम का व्यक्ति हो, तो उससे आप रिलेट कर लो कि अरे वो मेरी बुआ की बेटी थी ना, उनका नाम मुक्ता था, वही मैडम एक बेटी थी जिसका नाम मुक्ता है। इसको कहते हैं रिलेटेड। जब हम किसी शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ लेते हैं तो वो हमें लर्न हो जाता है, यस और नो? तो हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे आपको याद करना है एक लायन, सपोज आपको लायन याद करना है। लायन इज अ कार्निवोर एनिमल। कौन सा एनिमल है? कार्निवोर। क्या होता है? व्हाट इज कार्निवोर? कार्निवोर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, यस और नो? तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आपको रोज पढ़ाए जाएंगे, साइंस में पढ़ाए जाते हैं ना। आपको क्या करना है? याद एक ही बार करना है। और किससे आपने सबसे बड़ा कार्निवोर जो हम जानते हैं वो है लायन, यस और नो? द मोस्ट डेंजरस क्रिएचर, द मोस्ट डेंजरस एनिमल, यस और नो? एंड इट इज ऑल्सो आवर नेशनल एनिमल। व्हाई इट इज आवर नेशनल एनिमल? बिकॉज इट इज वेरी पावरफुल, इट इज वेरी इंडिपेंडेंट। हमने ऐसे एरे गहरे को नेशनल एनिमल नहीं बनाया। जो ताकतवर है, जिसमें करने की शक्ति है, जो किसी से डरता नहीं है, जो किसी का लेता नहीं है। एनिमल लायन कभी किसी का मारा हुआ जानवर नहीं खाएगा, वो खुद करेगा। हमें हमेशा खुद करना चाहिए। मम्मी ने सॉल्व कर दिया, वो हमारे को काम देगा? नो। मैंने खुद क्या लिखा, खुद कितना होमवर्क किया, और खुद कितने मैथ्स के सम सॉल्व किए, कितने गेम मैंने खुद खेले, वो मेरे हेल्प करेंगे। तब मैं नेशनल एनिमल या नेशनल ह्यूमन बन पाऊंगा। महात्मा गांधी ऐसे बन गए नेशनल फादर, ऐसे ही बन गए बेटा। उन्होंने खुद किया, खाना भी खुद उगाया, फिर खाना बनाया, खेत में पहले उपज की, फिर तोड़ा, काटा, फिर बनाया, फिर वो बने हैं बड़े इंसान। तो लायन इज अ इंडिपेंडेंट एनिमल, यस और नो? एंड आई हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट, आई हैव टू बिकम। तो मम्मी रोज काम करके दे देगी तो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे? हम खुद क्या कर सकते हैं? मम्मी मेरी ड्रेस आप साफ मत करो, मैं करूंगी। गर्ल्स, बड़ी गर्ल्स,
बॉयज अपनी ड्रेस इतनी गंदी करो ही मत कि उसको ज़्यादा साफ करना पड़े, यस और नो। तो जो जो काम आप खुद कर सकते हो ना वही आपको शक्तियाँ देता है। और हम लर्निंग कैसे करते हैं? प्रोजेक्ट देती है मैडम, आपको दिया है प्रोजेक्ट समर में, उसमें हम बेटा जो मैडम आपको प्रोजेक्ट देती है ना वो भी आपको लर्न करने का तरीका बताती है। अब ये नहीं कि हम बैठ के याद करें MAN मैन, HUMAN ह्यूमन, नो। हम जब प्रोजेक्ट करेंगे, क्लिपिंग्स लेंगे, पेपर में ढूंढेंगे, गूगल में ढूंढेंगे उसके बारे में, यस और नो, तो हम उन सबको एकाग्र करेंगे, इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके फिर हम उनमें से एक राइटअप बनाएंगे, पूरा एक लेसन। बॉयज को मिला होगा बेटा, क्या प्रोजेक्ट मिला है साइंस में? साइंस में किसी को प्रोजेक्ट मिला है? किसी को प्रोजेक्ट मिला है? हाँ आओ बेटा छोटू, कम कम। मैम मेरी इंग्लिश की टीचर ने मुझे बहुत सारे साइंस प्रोजेक्ट दिए हैं, साइंस मैडम से लेके, और मेरे स्कूल में कोई साइंस टीचर नहीं है तो उन्होंने प्रिंसिपल मैडम से कुछ प्रोजेक्ट्स लिया और पूरी क्लास को बांटे और पूरे स्कूल को बांटे। वो आपने किए? यस मैम। अगर आपने नहीं किए हैं तो, अगर नहीं किए तो क्या करेंगे? करना है, और करेंगे तो सीखेंगे, करेंगे तो बेटा किचन में बिना रोटी बनाए आपको रोटी बनानी आ जाएगी क्या? करना है ना। तो जो भी काम मैडम ने दिया है वो करना है, और करके फिर दूसरों को भी करना बताना है। एक बार आपको आ गया तो आप दूसरे को बेटा मैडम को कुछ आया तो आपको बता रही है ना, हम लोगों ने कुछ लिया तो आपको बता रहे हैं ना। चलिए एक कहानी, छोटी सी कहानी है कि कब कब हम लोग माइक पकड़ते हैं, ठीक है? देखिए एक संत महाराज, संत है ना जो सब लोग, दीदी लोग संत हैं। हम लोग को कभी कोई प्रॉब्लम आती है ना, जैसे मैं मुक्ता मैडम को भी एक बार बड़ी प्रॉब्लम आई थी तो मैंने दीदी के पास में आ गई, बड़ी दीदी के पास, मुझे पता था यहाँ मुझे सोल्यूशन मिलेगा, यस और नो। तो एक बार एक लेडी अपने छोटे से बच्चे को लेके एक संत के पास गई और संत को बोला, उन्होंने पता है क्या प्रॉब्लम बताई? बच्चों ध्यान से सुनो, प्रॉब्लम क्या थी। मम्मी ने बोला, संत जी मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, इसको शुगर हो जाएगी, प्लीज बचा लीजिए। तो संत ने कहा बहुत गुड़ खाता है, मिठाई खाता है? कौन कौन मिठाई खाते हो बेटा? बहुत ज्यादा खाते हो, ज्यादा खाते हो वो बोलना। कोई भी नहीं खाता, सब बच्चे अच्छे हैं, ज्यादा मिठाई नहीं खाते बेटा। अब मम्मी ने बोला ये मेरा छोटू सा बेटा है, बहुत मिठाई खाता है। तो संत ने बोला अच्छा ये बात, आप है ना 7 दिन बाद मेरे पास आना, मैं आपको इस प्रॉब्लम का सल्यूशन दूंगा। तो मम्मी बड़ी खुश हुई, जैसे मुक्ता मैडम भी बड़ी खुश हुई थी। मुझे दीदी ने बोला था कि मुक्ता मैडम आज मैं यहाँ 7 दिन तक आ जाओ। मैंने कहा अच्छा दीदी फिर मैं ताकतवर बनूंगी? बोले हाँ फिर तुम ताकतवर बन जाओगी। तो मैं 7 दिन, ए बॉयज हैंड्स अप ऑल ऑफ यू, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, क्लैप, स्टॉप। नाउ सी 7 दिन बाद जब मम्मी बच्चे को लेके आई और मम्मी बड़ी खुश, बच्चा बहुत खुश कि आज तो मेरी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। तो संत जी बैठे थे आराम से और वो मम्मी आई। मम्मी ने बोला संत जी मैंने आपको बोला था ना मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, इसकी ये समस्या खत्म कर दीजिए। तो संत जी ने बोला, उस बच्चे को बोला जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, कहाँ जो गुड़ खाता है कहाँ है? आओ मेरे पास आओ। आ तो गया ना, आ गया मतलब भगवान का प्यारा। चलो बोलो, बोलो मैं बहुत गुड़ खाता हूँ, मैं बहुत गुड़ खाता हूँ, मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है। बोलो आज से गुड़ नहीं खाऊंगा, आज से गुड़ नहीं खाऊंगा। वेरी गुड, क्लैप। तो बेटा संत जी ने ऐसे छोटे से बच्चे को बुला के बोला बेटा गुड़ मत खाना। तो मम्मी को बोला अब आप इन्हें ले जाइए। मम्मी ने कहा आपने तो सिर्फ इतना ही बोला कि गुड़ मत खाना, ये तो आप 7 दिन पहले भी बोल सकते थे। लेकिन 7 दिन पहले उन्होंने नहीं बोला, कारण पता है क्या?
कौन बताएगा कारण कि उन्होंने 7 दिन पहले ये शब्द क्यों नहीं बोला, बेटा गुड़ मत खाना? एनीबडी? हाँ, ट्राई मारो, कुछ भी आंसर हो। कम नंदिनी, 7 दिन पहले तक तो साधु ही गुड़ खाते थे। यस, एग्जैक्टली, क्लैप फॉर हर, वेरी गुड। बेटा 7 दिन पहले ना वो जो संत जी थे उन्होंने कहा कि मैं खुद बहुत सारा गुड़ खाता था, तो मैं इसको कैसे मना करूं? पहले इन 7 दिन तक मैंने गुड़ को छोड़ा। मैंने ये देखा क्या मैं गुड़ खाना छोड़ सकता हूँ? जब मैं गुड़ खाना छोड़ सकता हूँ तो ये बच्चा भी गुड़ खाना छोड़ सकता है। Moral of the story is always teach while doing. कर कर के सिखाओ, बिना किए मत सिखाओ। तो अब जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे ना तो आप बड़े गुमान से बोलोगे कि मुझे ये आता है। बोल सकते हो कुछ कि मुझे क्या आता है? जोर से बोल सकते हो कि मुझे ये आता है। क्या आता है आपको? फॉर एग्जाम्पल, गुड़ छोड़ना आता है। गंदी गुड़ छोड़ना मतलब गंदी हैबिट को छोड़ना। गंदी हैबिट को तो किस किस ने गंदी हैबिट छोड़ दी? यहीं पे छोड़ो। अब मन से छोड़ना, हैंड्स डाउन, आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए। अपनी किसी भी एक गलत आदत को सोचिए। मैं ब्रश नहीं करता, नहाता नहीं, मम्मी की बात नहीं सुनता, मेरे को लिखने का शौक नहीं, मुझे पढ़ने का, किसी भी गंदी आदत को सोच लीजिए। आंखें बंद करके आज ही आपको ये गंदी आदत छोड़नी है। और किसी भी आदत को छोड़ने के लिए 7 दिन लगते हैं। उसी 7 दिन में उसको छोड़ के आप अच्छे बन जाएंगे। और मैं भी इस अभ्यास को करूँगी, गंदी आदत छोड़ना। छोड़ दी सबने? मन से छोड़ दी? और ये 7 दिन तक आप आओगे तो उस गंदी आदत को छोड़ते रहोगे? यस और नो? और आप फ्यूचर वाले महात्मा गांधी बन जाओगे? IAS ऑफिसर बनोगे? साइंटिस्ट बनोगे? उसके लिए क्या करना है? पढ़ाई कब होगी? जब हम गंदी आदत। और क्लास में कैसे बैठेंगे? कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन, पेशेंस एंड रेगुलर प्रैक्टिस। पहले तो एकाग्रता, गलत आदत छोड़ी, एकाग्रता बढ़ी, एकाग्रता बढ़ी तो मन तंदुरुस्त हुआ, मन तंदुरुस्त हुआ तो नए नए शब्दकोश बने, नई नई चीज़ें सीखी, नई नई चीज़ें सीखकर दूसरों को सिखाने। और बेटा जो बड़े बच्चे हैं आप लोग अपने छोटे भाई बहनों को ज़रूर पढ़ाएं, उससे आप बहुत ताकतवर बनेंगे। गर्ल्स, ट्राई टू टीच 1 चाइल्ड अ डे। चाहे वो गरीब हो चाहे कोई हो, किसी एक को आपको पढ़ाना है। यस और नो? अगर अपने भाई बहन आपकी बात नहीं सुनते हैं तो किसी भी बच्चे को जो नहीं पढ़ पा रहा है उसे आप थोड़ा सा पढ़ाइए। पढ़ाएंगे क्यों? क्यों पढ़ाना चाहिए? क्यों पढ़ाने को बोल रही है मैडम? एनीबडी? क्यों हम अपने पास जो है वो दूसरों को देते हैं? हाँ, क्योंकि हमारी मैम सोचते हैं कि अगर हम इनको अच्छा बनाएंगे तो भगवान जी हमको अच्छा फल देंगे। यस, अगर हम किसी को अपनी अच्छाई देंगे तो हमारी जो भी ताकत है वो बढ़ती जाएगी। क्या होगी? ओके, बस इन्हीं शब्दों से मैं दीदी। बेटा आप लोग रोज आए ना तो एक डायरी और पेन लेके आए। कोई भी रफ कॉपी ले आए और एक पेन। कौन कौन आज लाया है? वेरी गुड बॉयज, लाए हो? शो मी, शो योर डायरीज, योर रफ कॉपीज। बेटा फ्रॉम टुमारो एवरी, क्योंकि हम आपको लिखने के लिए देंगे।
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? कहाँ है आपकी? बैग में। ओके, लाए हो बैग बेटा, रोज लेके आना है। एक दिन आप निबंध भी लिखेंगे, कोई क्वेश्चन आएगा वो लिखेंगे, और कोई भी बात अगर आपको अच्छी लगी, कोई एक बात आज के दिन आपको डायरी में लिखनी है, ठीक है? क्योंकि आपने कुछ यहाँ से शक्ति, लग रहा है बेटा कि आप शक्तिशाली बन रहे हो। माइक पकड़ा ना, रोज आना, कोई कोई पॉइंट लेके रोज आना और दीदी के सामने बोलना, ठीक है? तो आपको कौन देखेगा? यहाँ आप जो भी करोगे ना, वो शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। और घर जाके किचन में जरूर जाना, अपने कपड़े जरूर ठीक से रखना और अपने बैग को साफ करना। यस और नो? और एक पेज राइटिंग रोज लिखनी बेटा, जो भी मैडम ने आपको होमवर्क दिया है वो जरूर करना है। लिखना, लिख कर याद करना, याद करके सुनाना। यस और नो? और कहीं घूमने जाओ, वो भी एक लर्निंग का तरीका है। मम्मी के साथ अगर ताजमहल गए, नानी के घर गए, मामा के घर गए, वहाँ भी आपको सीखना है नया तरीका। मामा कैसे काम करते हैं जो इतने अच्छे बन गए, मामा के घर में क्या नई नई चीज़ें, सब सीखना है आपको। दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट, अ वे टू लर्न, दैट इज़ कॉल्ड एक्सकर्शन। जब हम घूमने जाते हैं तो हम सीखते हैं, घूमने जाते हैं तो अभी आप यहाँ पे आए ना, यहाँ पे दीदी ये ना बेटा प्रदर्शनी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब आपको दिखाई जाएंगी और देख के आपको सीखना है और बहुत सारे बच्चों को बताना है कि आपने यहाँ से क्या मिला, आपको कुछ तो मिला ना बेटा। तो आप पत्र लिख के अपने दोस्तों को बताओ कि मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम गई, वहाँ मैंने क्या क्या सीखा और क्या क्या गुण धारण किए, क्या क्या देखा, कौन कौन आया, कहाँ कहाँ से। लखनऊ तो याद रहेगा ना बेटा? मुक्ता मैडम कहाँ से आई है? लखनऊ किस स्टेट की कैपिटल है? कैपिटल ऑफ लखनऊ इज कैपिटल ऑफ यस नो, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। तो लखनऊ कौन से स्टेट की कैपिटल है? उत्तर प्रदेश। कौन सी? उत्तर कौन सी दिशा है? उत्तर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिशा, दिशा, उत्तर दिशा कौन सी है वो? साउथ, नॉर्थ। सूरज कहाँ से निकलता है? नॉर्थ, उत्तर से, सॉरी ईस्ट से, सॉरी ईस्ट से निकलता है। हाँ, पूर्व, उत्तर दिशा में। बेटा भारत की उत्तर दिशा में क्या है? एनीबडी? बहुत मैथ में ध्यान नहीं। बेटा ये भारत का मैप है बेटा, भारत का जो नक्शा है ना, हम भारत देश, भारत की कैपिटल क्या, कौन सी है? न्यू दिल्ली। इट इज कॉल्ड। और भारत को ही माँ कहते हैं, पता है क्यों? बस लास्ट एक पॉइंट बेटा, हैंड्स अप ऑल ऑफ यू, मूव योर हैंड्स, roll your hands, this is for rolling, roll your hands, throw the ball, throw it, जोर से फेंको, throw the ball, catch it, catch, catch, clap once, hands down, ठीक है? हम बेटा भारत को माँ कहते हैं, पता है क्यों? कौन बोल सकता है कि भारत को माँ क्यों बोलते हैं? अमेरिका माँ नहीं बोलते, जापान माँ, पाकिस्तान माँ नहीं बोलते, पाकिस्तान को पिता भी नहीं बोलते, लेकिन भारत को माँ बोलते हैं। कम कम क्यों बोलते हैं? माँ का रूप होता है। वेरी गुड। आगे कौन बढ़ाएगा? भारत, एनी आप बोलेंगे? आइए छोटू, तुम दोपहर आ गए, इसके अलावा कोई आए? ये बच्चा बहुत शार्प है। और कोई? एनी अदर चाइल्ड? यू। और एक मिनट, वो स्मार्ट, आओ आओ, ये लड़की बेटा जो टोपी पहना है बच्चे ने,
ब्लैक ब्लैक, हाँ ब्लैक टी शर्ट। भारत को माँ क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत अपनी भूमि में हमें पाल पोस के बड़ा करती है। अरे वाह, यस, दिस इज द आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड। भारत माँ है बेटा। मैं बता दूं आंसर, कोई और ट्राई करेगा? हाँ, फ्रीडम फाइटर्स। Ma'am, because many freedom fighters sacrificed for their mother, means भारत Bharat Ma. माँ, यस, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड आंसर, क्लैप। बेटा, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि भारत देश ने किसी देश पे आक्रमण किया? कभी सुना है? भारत देश ने किसी देश पे बम डाला? कभी सुना है? Ma'am, because India has one policy. If someone will attack us, after that we will. यस, एक्सीलेंट आंसर। भारत की एक पॉलिसी है, हम किसी पे आगे रह के किसी तरह का नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन कोई अगर हमारा नुकसान करना चाहेगा उसे जीते जी मार डालेंगे। यस और नो? भारत ही एक ऐसी भूमि है जो सबको समाती है। माँ इसलिए कहते हैं, अगर आप मम्मी को कुछ नुकसान भी कर दोगे ना बेटा, अगर मम्मी का कोई बात नहीं मानोगे तो मम्मी आपका कभी कुछ बुरा नहीं करेगी, फिर भी कहेगी बेटा मैं तुमको क्षमा करती हूँ। तो हम भारत को कितने देशों ने हमें नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हमने उन्हें कोई क्षतिग्रस्त किया नहीं जब तक उन्होंने अपनी लिमिट पास नहीं कर दी। चाइना ने लिमिट क्रॉस कर दी तब हम उनके पीछे गए, पाकिस्तान ने भी लिमिट क्रॉस की तब हमने उनका जवाब दिया। लेकिन भारत माँ सबको समेट लेती है, सब बुरे लोगों को भी। कभी आपने सुना नहीं होगा कि भारत में कोई आया बिना पासपोर्ट आया और वो जेल में बंद हो गया, अभिनंदन की तरह जो पाकिस्तान में जाके जेल में बंद हो गया। यस और नो? भारत भूमि के हम सब बच्चे हैं, हमें ये गर्व हो कि हम भारत माँ के बच्चे हैं। हमारा देश ऐसा है जो किसी को हानि नहीं पहुंचाता। कि क्या हम किसी को हानि पहुंचाएं? हम सब लोग धार्मिक हैं, गलती से भी किसी को चोट मत पहुंचाना। बॉयज, यू आर लिसनिंग? बिग बॉयज, यू आर माय फ्यूचर, ऑल ऑफ यू। तुम ही, हम बूढ़े होंगे तो तुम हमारी रक्षा करोगे। यस और नो? तो भारत माँ के लाल, भारत एक धार्मिक नगरी है जहाँ कोई गलत काम नहीं होता, न किसी को किसी तरह की क्षति पहुँचाई जाती है। हम भी भारत माँ के लाल भारतवासी कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, न कोई गलत काम होने देंगे। राइट? So wish you all very good luck, and these 8 days should be the best days of your life. Be very powerful, very concentrating, and give up all your negativities here. सब गंदगी यहाँ छोड़ के जाना और यहाँ से हीरा मोती बन के जाना। ना क्लैप, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजा करके अपनी मुक्ता मैडम का धन्यवाद करेंगे और जोर से। गुड, बहुत अच्छी अच्छी बात सीखी ना आप सबने। जैसे किसी को कोई अच्छे विचार आते हैं, कोई अच्छे थॉट आपके अंदर आते हैं, तो आप यहाँ आकर के बोल सकते हो, तो आपको बोलने का मौका भी मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ आपको पूरा पता हो गया ना कि रोज़ आपको क्या क्या सीखने मिलेगा, और कॉम्पिटिशन्स भी होंगे। तो अभी आपको दिया भी जाएगा सारे कॉम्पिटिशन जो होने वाले, लिख करके दिया जाएगा। जो जिस कॉम्पिटिशन में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ में अनिवार्य है, वो आपको अपने पास से लेकर के आना है। जैसे कि निबंध है तो आपको पेन और कागज़ भी लेकर के आना है। ठीक है? और पेंटिंग कॉम्पिटिशन, उसमें आप कलर्स और चार्ट शीट वो सब लेकर के आएंगे। ठीक है? और जैसे डांस कंपटीशन, तो आपको तैयार घर से ही वो करके आना है, क्योंकि आपके मेकअप में, ड्रेसअप में, सब में नंबर होंगे। हाँ, नहीं तो आपने मेकअप ही नहीं किया, आप यूँ ही आ गए, ड्रेस भी यूँ ही है, तो नंबर नहीं मिल पाएंगे, कट जाएंगे। तो जिस कंपटीशन में जो चीज़ें ज़रूरी है वो आपको लेकर के आनी है, और सबको पार्टिसिपेट करना है। तो अच्छा रहेगा, प्राइज़ सबको मिलेगा, जिसका नंबर लगेगा, और नहीं भी लगेगा तो मिलना ही है। यहाँ हमारी दीदी आपको देंगी ही। ठीक है? तो रोज़ अब सबको आना, रोज़ सब आएंगे।
आधे लोगों ने बोला, मतलब आधे लोग नहीं आएंगे। आना, सभी आना। अभी तो छुट्टियां हैं ना आप लोगों की, कब तक छुट्टियां हैं? हाँ 15 तक है ना, 15 से स्कूल खुलेंगे ना, 16 तारीख से। तो आपका तो 11 तारीख को संडे को ही आपको मिल जाएगा, पुरस्कार मिल जाएंगे, है ना आपको। तो हो जाना है बेटा, आपको पता नहीं किस दिन भगवान आके आशीर्वाद दे दे। जब और 8 दिन आओगे तब। इतने अच्छे एनवायरनमेंट में, इतने अच्छे वातावरण बैठने को आपको मौका मिल रहा, भगवान का घर है ये, है ना। तो लोग कभी कभी जाते हैं दर्शन करने भगवान के मंदिर में, तो आपको तो रोज 8 दिन आने का चांस मिल रहा है। फिर स्कूल चले जाएंगे तो शायद नहीं आ पाएंगे, फिर भी जब आपके पास टाइम हो तो आना। और लास्ट दिन जो संडे है ना, उस दिन अपने पेरेंट्स को सबको लेके आना है। 8:30 बजे सब अपने पेरेंट्स को बोलना कि हमारे साथ चले। है ना, तो सबको अपने पेरेंट्स को लेके आना है। देखो छुट्टी का दिन है ना, तो उनको बोलना सबको कि चलना है वहाँ पर। हमने इसलिए डायरी पेन लाने को क्यों कह रहे हैं पता है आप लोगों को? क्योंकि जो चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी आप लिख कर लेके जाएंगे ना, तो आपके पेरेंट्स उसको पढ़ेंगे, तब वो देखेंगे कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा सीख करके आ रहा है, तो उनको भी क्या होगा, अच्छा लगेगा। वो भी सोचेंगे कि हम भी जा कर के देखें कि ऐसी कौन सी संस्था है जहाँ ये बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है, इतना अच्छा उनकी उन्नति के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं। तो इसलिए आप डायरी पेन में वो बातें नोट करना, ठीक है। तो अभी हमारी मुक्ता मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में हमारी वीका दीदी, हाँ, उनके लिए भी आप जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे उनका। हाँ, आप वीका दीदी के बारे में बताते हैं। जब आप जितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ऐसे ये भी बहुत छोटी बच्ची थी जो अपने पेरेंट्स के साथ आश्रम में आया करती थी, है ना। और आते 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 आज वो दीदी बन गई, ब्रह्मा कुमारी बन गई। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और इसके बाद वो यही समर्पित हो गई बच्चों को सिखाने के लिए। उन्होंने सीखा ना भगवान के घर से बहुत कुछ, अपने जीवन को इतना अच्छा बनाया, इतना ऊंच बनाया, भगवान से मेडिटेशन सीखा, जो आपको अभी वो सिखाने वाली है कि कैसे हम अपने मन को एकाग्र करें, क्योंकि एकाग्रता बहुत बड़ी शक्ति है ना। स्टूडेंट लाइफ में अगर कंसंट्रेशन ना हो तो हम पढ़ाई अच्छे से पढ़ सकते हैं? बच्चे ध्यान दें, कहाँ ध्यान, यस या नो? अगर कंसंट्रेशन पावर आपके पास नहीं तो अच्छे से पढ़ाई पढ़ सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे, पढ़ लेंगे? नहीं ना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में कंसंट्रेशन पावर की बहुत आवश्यकता होती है। अगर हमारा मन एकाग्र नहीं है तो हम यहाँ बैठे हैं लेकिन सुन नहीं पाएंगे। कुछ सुन सकेंगे? हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, स्कूल में कहीं होता है ना कि हमको टीचर लेक्चर दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं खेल में है या किसी मूवी को हमको देखना है या कहीं जाना है फ्रेंड्स के घर, और हम वही सोच रहे होते हैं। और टीचर ने लेसन पढ़ा दिया और आपको खड़ा कर दिया, बताओ, तो आप कुछ बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपका मन वहाँ था ही नहीं। इसलिए आप अभी यहाँ हो ना, 2 घंटे के लिए आप रोज यहाँ आएंगे, ठीक है। तो 2 घंटे तक आपका मन कहाँ रहना चाहिए, कहाँ रहना है? यही रहना है ना, यही ओम शांति भवन में ही आप 2 घंटे तक रहें। तो आप देखना बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे और आपके लिए वो स्कूल में भी काम आएंगी। हाँ, जब आप पढ़ाई पढ़ेंगे तो आपका मन एकदम एकाग्र होगा। तभी हमारी बीका दीदी से हम अभी निवेदन करेंगे कि आज आपको एकाग्रता के बारे में बताएं और एकाग्रता की शक्ति कैसे हमारे अंदर आएगी, कैसे हम उसको धारण करें और किससे हम अपने मन को एकाग्र करें तो पावरफुल हमारा मन हो जाए। तो हम सुनते हैं आदरणीय बीका दीदी से। ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। कोई आवाज नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग। एनर्जी है भी, शक्तियां बोलने की? अच्छा, 8 साल की उम्र किनकी है? सिर्फ 8 साल वाला, ना तो नीचे ना ऊपर। 1 2 3, ये तो 2 तो कहीं से नहीं लग रहे हैं 8 साल। अब 8 साल की कौन सी क्या क्लास में?
ओके ठीक है, एक मिनट। अभी हम, हाँ ठीक है, अभी रुको। अभी जो हम लेसन ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा गेम करेंगे, और वो कंसंट्रेशन कह लो, अटेंशन कह लो, किसी बात पे फोकस होने के लिए ही करेंगे, क्योंकि जब पढ़ाई का वक्त आता है मन बहुत भटकता है, और स्पेशल करके जो हमारे मोबाइल है या हमारी टीवी है, ये चीज़ें हैं वो मन को भटकाती है। तो आप में से अभी मेरे सामने 4 बच्चे मीन्स 2 गर्ल्स और 2 बॉयज़ जो 8 साल की उम्र वाले हैं वो आ जाओ, आ जाओ। 2, सिर्फ 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। आप बैठ जाओ बेटा, है ना, अभी बैठो। ध्यान से आप लोग देखना, सुनो, और दिख भी जाएगा आपको कि क्या गेम करा रहे हैं। मेरे पास ये क्या है, कप है ना। 3 कप्स कैसे दिख रहे हैं, ये जो 3 कप्स हैं ये, इसको अलग अलग बोलेंगे कि कलरफुल बोलेंगे? कलरफुल। और ये जो 2 है वो वाइट, प्लेन वाइट, ठीक है। अच्छा, अब इन बच्चों के सामने ये कितने बॉक्स बने हुए हैं? 5, ठीक है ना। तो ये भी टोटल 3 and 2 कितना हुआ? 5 बॉक्स एंड 5 कप्स, ओके। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, और ये दीदी भी ऑब्जर्व करेगी, और आप लोग भी ओम थोड़ा शांति। सभी ध्यान से सुनेंगे, बातें नहीं करो। देखो कितना अच्छा गेम खिला रहे हैं, आपके ही काम आने वाला है। इसको भी 1 मिनट आप रखना। तो मैं पहली बात बता रही हूँ, विशेष आप लोग ध्यान देना, क्योंकि करना आप लोगों को है। मिस्टेक होगी तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। हम जिसमें कौन सा कप रखते हैं डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर मैंने इस वाले बॉक्स में कुछ नहीं रखा है, मान लो कोई सा भी दोनों में से कप नहीं रखा है, तो क्या करना है, वहाँ पर आपको वहाँ नीचे ऐसे ताली बजानी, क्लैप करना है। क्लियर हुआ? कैसा क्लैप करोगे, करके बताओ। दोनों हाथ से। गुड। कब? जब बॉक्स खाली हो, जहाँ पे कोई कप ना हो। क्लियर? ठीक है। दूसरा, जिसमें ये वाइट वाला कप रखा हो जिस भी बॉक्स में, ठीक है, तो वहाँ पे हाथ से क्लैप करना, जैसे वाइट वाला दो। मान लो ये मैंने वाइट वाला यहाँ रखा, तो उसके यहाँ पे सामने आपको क्या करना है, क्लैप, ये सामने वाला। और जिसमें ये कलर्ड वाला कैप रखा है, यहाँ पे सिर पे क्लैप। क्लियर हुआ कि मैं फिर से रिपीट करूं? सबसे बड़ी गर्ल्स कौन है 15 साल की? 15 साल के जो बच्चे हैं वो खोले हाथ का, जो बड़े बच्चे जो 15 से 17 साल के वो हाथ 14-15 साल वाले जो हाथ उठाओ, आ जाओ। चलो आ जाओ। आप लोग ऑब्जर्व करना थोड़ा, 2 जने ही बहुत है, एक इधर हो जाओ, एक उधर हो जाओ। हाँ, देखो मैंने बच्चों फिर से, आप उधर जाओ। हाँ, ध्यान दो। जो बॉक्स खाली रहेगा, मैं जिसमें कुछ भी नहीं रखूंगी, तो वहां क्या करना है, क्लैप कहाँ, फ्लोर पे, है ना। और जिसमें अगर वाइट वाला है तो हाँ, और जिसमें ये कलर्ड वाला रखा है सर पे। क्लियर? आप लोग जस्ट ऑब्जर्व करोगे, और दीदी भी, मैं भी करूँगी, बट मेरे को बोलने में ध्यान देना पड़ेगा। कहाँ है कलर्ड वाले? ठीक है, चलिए अभी मैं सिर्फ एक रखती हूँ, और आपको अकेले को करना है। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ, स्टार्ट करो बेटा, स्टार्टिंग से करो। गुड गुड।
चलो सेकंड नंबर आ जाओ। हाँ, गुड गुड गुड, ताली बजाओ, एकदम एक्यूरेट। आओ, गुड 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 गुड, क्लैप 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 क्लैप। आओ, गुड 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 गुड, क्लैप। चलो आप फिर से ट्राई कर लो अभी। हाँ, गुड 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 गुड, सबके लिए। अब आओ सेकंड इसमें। हाँ, अब चलो आप चलो पहले, आप स्टार्ट करो। बच्चों देखो इधर, ये सेकंड गेम स्टार्ट हो रहा है। आप नहीं बेटा, इसको स्टार्ट करने दो, आप देख लो पहले। गुड गुड ना, गुड, बहुत अच्छा, सभी क्लैप करो। अब आप आओ, गुड गुड। रॉन्ग हो गया, इसमें क्या करना था कलर्ड में? सिर पे। ओ भूल गए। चलो अब आप स्टार्ट करो, फिर आप दो बाद में, है ना? गुड 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 गुड। चलो अब आप आ जाओ। गुड, इसके लिए खूब जोरदार ताली बजाएं, बहुत अच्छे से किया। अब आप आ जाओ। गुड गुड, बहुत जोर से ताली, सबका हो गया। अब बताना सबको क्या करना है। अब स्टार्ट करो। कौन स्टार्ट करेगा आप में से? अच्छा यही करेगा, चलो बहुत होशियार है ये। गुड 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 गुड, ताली बजाओ। अच्छा अभी कौन स्टार्ट करेगा? चलो कंसंट्रेट होने दो। गुड, आ जाओ, चलो स्टार्ट करो। चलो सबके लिए क्लैप कर दो, हो गया। गेम पूरा करते हैं, बैठ जाइए बैठ जाइए। अच्छा और अब आप दोनों सिस्टर्स, ये क्या नाम है, जो 14-15 साल की, आप यहीं रहो। आपके लिए सामने फेस कर लो। आपका गेम है कंसंट्रेशन का। आप लोग ऑड और इवन नंबर जानते हैं? दोनों जने आप जानते हैं ऑड और इवन नंबर? ऑड नंबर किसको कहते हैं? लाइक भले हिंदी में बता दो ना। ऑड नंबर जैसे हाँ, क्या? सम विषम। जीरो, हाँ हाँ, क्लियर ना? ऐसे तो दोनों एक साथ। मेरा मतलब कि इवन नंबर, इवन माने नहीं, इवन जो होता है 2, 4, 6, 8, 10, ओके, वो स्टार्ट करना है आपको, दोनों को एक साथ। इवन नंबर माने सम नंबर। अब सब लोग ध्यान रखना बच्चों, जब ये इधर देखेंगे सभी ध्यान दें। देखो दीदियाँ क्या कर रही हैं। कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए इस गेम को आप घर में भी करोगे, आपस में भाई बहने या मम्मा पापा या कोई भी आपको कराते हैं, तो इससे हमारी अटेंशन पावर बढ़ती है। तो इंग्लिश में कहते हैं, जैसे नंबरिंग सीखते ना हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके पूरा 100 तक काउंटिंग होती है। तो इसमें दो प्रकार की काउंटिंग होती है। एक होता है इवन नंबर। इवन मतलब जैसे सबसे स्टार्ट होता है 2, फिर 3 छोड़ दो, 4, फिर 5 छोड़ दो, उसके बाद 6, फिर छोड़ दो तो 6 के बाद सभी दीदी के साथ बोले ना।
ऐसा चलेगा। और ऑड नंबर मतलब 1, फिर 3, फिर 5, ठीक है? क्लियर बच्चों को? ये ब्लू टी शर्ट का बच्चा हाथ खड़ा करो, आप ही जो पीछे मुड़े। हाँ, क्लियर हुआ? ऑड और इवन नंबर, सम विषम नंबर, क्लियर हुआ ना? तो अभी इन दोनों को खड़ा किया है हिंदी में या इंग्लिश में तो बोल सकते हो ना, 2, 3, 4। हाँ, मैं 1, 2, 3 बोलूंगी और स्टार्ट करना कौन सा नंबर? सम नंबर, सम, ठीक है ना? चलो सब लोग सुनना ध्यान से, कहाँ गलती हो रही है। और बहनें, हमारी बहनें भी ध्यान रखना, ये सम नंबर बोलेंगी, मतलब इवन नंबर 2, 4 वाला, और फटाफट 50 तक बोलना है, ठीक है? रेडी, 1, 2, 3 स्टार्ट। अच्छा, आप ये हिंदी में बोलोगे? अच्छा, कोई इंग्लिश, एक मिनट, या तो फिर कोई हिंदी वाला हो या कोई और इंग्लिश वाला हो। अच्छा, एक एक करके, ओके, आप स्टार्ट करो माइक से। चलो 1, 2, 3 स्टार्ट। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। वेरी गुड, ताली बजाओ जोरदार। अब इनको माइक दे दो। अब आप इंग्लिश में। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 40, 22, 24, 26, 28, 20, 30, 32, 34, 36, 38, 30, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50। चलो, फिर भी बहुत कोशिश की, गुड कोशिश की, उसके लिए बहुत अच्छा ताली। लास्ट गेम, उसके बाद दूसरी चीजें, बैठो। लास्ट अच्छा, गेम बहुत कंसंट्रेशन के ऊपर। कौन आएगा? ब्लू चश्मा, आ जाओ। हाँ, बॉयज से भी तो बुलाएंगे ना। हाँ हाँ, दोनों को एक एक करके चांस मिलेगा ना। बेटा, रिवर्स काउंटिंग आती है कैसे? हाँ, फास्ट। चलो, इनको माइक दे दो, गुड। 100, सामने सामने सामने। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 81, 82, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 62, 3 चला गया। 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, बस 50 तक हो गया ना, गुड। चलो, बहुत मेहनत की। अब इनको दो, स्पीड में बोलो है। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60,
59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50। बस, थैंक यू सो मच। आप कौन से क्लास में? 11th में। और बेटा 5th में। बहुत डिफरेंस है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, आपने भी किया। दोनों के लिए जोर से क्लैपिंग। बैठिए। अभी आप जो ये गेम खेल रहे थे, तो आपने देखा ना कि ये सारी जो एकाग्रता की बात आती है कि फोकस होना है या किसी बात का अटेंशन देना है, तो एकाग्र हमें किसे करना है? अगर एकाग्र करना है तो किसको करना है? अपने मन को, माइंड को, अपनी बुद्धि को हमें क्या करना है? एकाग्र करना है। तो बुद्धि या मन ये क्या है? मेरी शक्ति है। और मैं कौन हूँ? किसी को पता है मेरा परिचय क्या है? मैं कौन हूँ? क्यों बच्चों, मैं कौन हूँ या आप कौन हो? हाँ, फिर भी हाथ खड़ा करें, मैं कौन हूँ? किसको पता है मैं कौन हूँ? बताओ खड़े। हाँ चलो खड़े हो जाओ, बताओ। नहीं पता? आपको आपका नाम नहीं पता? पता है ना? हाँ, कौन है आप? अच्छा, पूर्वा जायसवाल। ये तो आपकी बॉडी का नाम हुआ ना बेटा। जब आप यहाँ आए इस धरती पर तो आपको ये बॉडी मिली, बॉडी के ऊपर नाम मिला, फिर आपने पढ़ाई पढ़ी तो पढ़ाई के अनुसार आप फिर कुछ नौकरी करेंगे, फिर पद पोजीशन मिलेगा तो नेम फेम आदि आदि होगा। लेकिन हम सब वास्तव में एक चमकती हुई दिव्य ज्योति बिंदु सितारा आत्मा है। हम सब कौन है? कैसी? चमकती हुई दिव्य ज्योति आत्मा बिंदु। और कहाँ रहती है? यहाँ। तो इसको क्या कहते हैं? मस्तक के बीच में। इसको भ्रकुटी भी कहते हैं। आप कईयों ने यहाँ तिलक लगा हुआ है ना, कईयों का, तो तिलक या बिंदी यहीं क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये मेरा स्थान है यहाँ पे, मतलब ब्रेन के अंदर जहाँ मैं रहती हूँ और इस शरीर के द्वारा मैं कार्य करती हूँ। और मेरी ये 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। फिर से बोलो, मेरी 3 शक्तियाँ कौन सी है? मन क्या करता है? सोचने का काम। बुद्धि क्या करती है? हाँ, निर्णय करती है। और संस्कार जो हमारी आदत, जो हम कर्म करते हैं, वो कर्म होते होते एक दिन हमारी आदत बन जाती है। ठीक है? फिर मुझ आत्मा के 7 गुण हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है ज्ञान। जोर से बोलो, आत्मा का पहला गुण ज्ञान, माने नॉलेज। फिर प्योरिटी मतलब पवित्रता। ठीक है, बोलो दूसरा। फिर तीसरा है पीस मतलब शांति। सभी बच्चे बोले, सभी बच्चे बोले। तीसरा कौन सा गुण बताया दीदी ने? आप शुरू से तीनों बोलो, शुरू से तीनों बोलो। पहला गुण आत्मा का ज्ञान, दूसरा प्योरिटी पवित्रता, और तीसरा पीस मतलब अच्छा। उसके बाद प्यार, लव। सब बोलो। प्यार मतलब लव, स्नेह बोलते हैं ना, प्यार, लव, स्नेह। अब उसके बाद हैप्पीनेस मतलब खुशी। ठीक है ना? हैप्पीनेस मतलब खुशी। अब शुरू से बोलो वापस। सामने येलो, आओ सामने, इधर आओ, इधर आओ सामने। आ जाओ फटाफट।
आत्मा के गुण कौन कौन से हैं? आत्मा के कौन कौन से गुण हैं? चलो कोई बात नहीं, अभी यहीं खड़े रहो सामने मुंह करके, है ना? अभी फिर से रिवाइज करना, यहीं खड़े रहो सामने मुंह करके, ठीक है? हाँ। अच्छा, मैंने अभी लास्ट क्या बताया था? नहीं, खुशी, एच बताया था ना, हैप्पीनेस, खुशी। फिर है बी, बी माने ब्लिस, माने आनंद, ठीक है ना? आनंद। और उसके बाद लास्ट में वापस पी आता है, 3 बार पी आ गया, 2 तो पहले आया प्यूरिटी और पीस, लास्ट में वापस पी मतलब पावर, शक्ति। तो मैं आत्मा कौन हूँ, शुरू से रिपीट कर ले एक बार, लास्ट बोलो सभी। येलो शर्ट सामने देखो, सब क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले ज्ञान, प्यूरिटी, पवित्रता, हिंदी में बोलो, ज्ञान, पवित्रता, शांति, लव, प्रेम, प्रेम, हाँ, स्नेह, खुशी, फिर खुशी, उसके बाद आनंद, आनंद और शक्ति। शक्ति। चलो, ये याद हो गए आत्मा के 7 गुण। आज कॉपी नहीं है, नहीं तो लिखवा देते, है ना? अब इन गुणों के जो भंडार है वो कौन है? परमात्मा। हम सबको सुख चाहिए जीवन में, प्यार चाहिए बच्चों, प्यार चाहिए सबको, खूब सारा कि थोड़ा मोड़ा से चलेगा? अगर हम यहाँ पे आप आए हो और खूब जोर जोर से डांटे अच्छे से, तो अच्छा लगेगा आपको? किसको अच्छा लगेगा हमारे डांटने से? किसी को नहीं। तो हमको रोज और खूब सारा प्यार चाहिए, सुख चाहिए, खुशी चाहिए, शक्तियाँ चाहिए। तो उन सब का स्रोत कौन है? शिव बाबा, जो वो भी ज्योतिर्बिंदु है। ये फोटो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, ज्योतिर्बिंदु निराकार परमात्मा शिव बाबा। तो हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा कौन है? शिव बाबा। और वो भी कैसे हैं? हमारे ही तरह एक परम ज्योति हैं, लेकिन वो गुणों में भंडार है, शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर। तो इसलिए कभी भी कोई भी बात आती है तो अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना। क्या समझना? कि परमात्मा सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। ठीक है? तो चलिए, अभी सिर्फ 3 मिनट के लिए हम मेडिटेशन करेंगे। कॉपी पेन एक तरफ रख दो, बिल्कुल एक तरफ। मोबाइल तो होगा ही नहीं, ये माला वगैरह बच्चों सब समेटो। और बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको उनकी मम्मी कंट्रोल में कर ले थोड़ा सा। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मैं आत्मचिंतन के शब्द दूंगी। छोटे छोटे बच्चे पीछे आ जाओ अभी जरा। बहुत छोटे बच्चे जो बैठ नहीं सकते पीछे ही बैठे वो, और जो एकाग्र होके 3 मिनट के लिए बैठेंगे वो बैठे रहें। बच्ची जो खड़ी उनको थोड़ा पीछे ले ले। बच्चे बैठोगे ना 3 मिनट के लिए, एकदम शांत होके, हाथ पांव भी नहीं हिलाना है। चलो, सभी बहुत अच्छे से आंखें अपनी बंद करें, पर सिर सामने की ओर रखें और आंखें बंद करें। अपने आप को विचार दें कि मैं एक बहुत सुंदर बगीचे में खड़ा हूं, और वह बगीचा बहुत ही खूबसूरत हरे भरे घासों से दूर दूर तक वो भरा हुआ है। घासों की हरियाली आंखों को बहुत अच्छी लग रही है।
इतने में मैं देखती हूँ उस बगीचे के चारों तरफ अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। और वह फूल मेरी आंखों को बहुत आकर्षित कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। जैसे मेरा जीवन भी एक खुशबूदार फूल के समान है। क्योंकि परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना गोद का बच्चा बना लिया। जब भी मैं इस बगीचे में आता हूँ या आती हूँ, इन प्यारे प्यारे खुशबूदार फूलों को निहारती हूँ, ऐसा लगता है कि जन्नत को, स्वर्ग को इस धरा पर देख रही हूँ। बेहद सुंदर तितलियां रंग बिरंगी चारों ओर फूलों के उड़ रही है। मुझे भी तो प्यारे शिव बाबा ने ज्ञान, गुण, शक्तियों के पंख लगा दिए, जिसके आधार पर मेरे सामने कोई भी बात आती है तो मैं उससे उड़ करके अपने पंखों से, शक्तियों के गुणों के पंखों से उड़कर ऊपर की ओर चले जाती हैं। दिल से प्यारे शिव बाबा को हम शुक्रिया करें, अपने बाबा को कहें जो मेरा परम पिता सच्चा साथी है। मैं जैसा बोलूंगी आप भी मुख से बोलेंगे, पर आंखें बंद रखेंगे। मेरा बाबा, जोर से बोलो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आ जाओ, मेरी मदद करो। अब फिर से सुने कि जब भी मेरे जीवन में कोई परीक्षा आती, कोई भी परिस्थिति, कोई बात आ जाती है, मुझे डर लगता है, घबराहट होती है, तो दिल से क्या बोलना है, पुनः रिपीट करें, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, आ जाओ, मेरी मदद करो। चलो सभी आंखें खोल लो। ठीक है, क्या बोलना है याद हो गया ना? कुछ भी बात हो जाए, आज आप दिल में इसको समा लो, पक्का कर लो। जीवन के अंत तक ये बात को अगर आप पक्का रखेंगे तो कभी भी किसी बात की आपको डर नहीं लगेगी। खड़े हो जाओ। एक बहुत अच्छे डांस में हम फिजिकली
हाथ पाँव को हिलाते हुए और डांस करते हुए आज का सेशन सर्वशक्तिवान की सेवा। ओम शांति बैग नीचे रखो, हाथ में
सब यहाँ पर आए हो पहली दफ़ा और यहाँ आकर आपको आज बहुत सारी बातें सुनने को मिली। हमको उन सब बातों को अपने जीवन में धारण करना है, अपने जीवन में लाना है। जब जीवन में लाएंगे तब हम महान आत्मा बन सकेंगे, तभी हम उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। जैसे बहन जी ने बताया कि एकाग्र होकर हमको बैठना है, एकाग्र होकर हमको पढ़ाई पढ़नी है। अगर पढ़ाई को एकाग्र होकर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? परीक्षा में फेल हो जाएंगे और फेल होने से क्या होगा? फिर दुखी होंगे। कई बच्चे दुखी होते हैं, कई बच्चे मूड ऑफ कर लेते हैं। तो इसीलिए हमको अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान अभी से देना चाहिए। भले छुट्टियां हो गई हैं स्कूल की और ख़त्म भी होने वाली हैं, लेकिन घर में नए जो क्लास में आप गए हो उसकी पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। उन किताबों को पढ़ना शुरू करेंगे तब टीचर जब हमको समझाएगा तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसीलिए हमको ये बहुत ध्यान देना है। और आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि पर्यावरण का दिन है। हमें कैसे पौधों की संभाल करनी है, कैसे सुरक्षा करनी है, कैसे जो है छोटी छोटी चिड़ियाओं की, जानवरों की हमको उनका मारना नहीं है। कई बच्चे क्या करते, पत्थर से चिड़िया को मारते हैं, गुलेल से पक्षियों को मारते हैं। तो हमको ये सब नहीं करना है, दुख नहीं देना है, क्योंकि वो भी तो चेतन है ना। चेतन होने के नाते उनको भी दुख सुख का अनुभव होता है। जैसे आपको कोई सुई चुभाए, चूटी काटे तो आपको दुख होगा ना, ऐसे ही उनको भी दुख होता है, उनको भी पेट भरना होता है। तो उनके लिए भी दाना पानी की व्यवस्था अपने घर में और साथ में उनको भी स्नेह प्यार देना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप सब बच्चे अभी यहाँ शुरू हुआ है आज से आपका, रोज़ समय पर आकर के यहाँ पर जो क्लासेस अटेंड करेंगे उससे आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। आज पर्यावरण के दिन पर हम बच्चे कुछ बहन जी नारा लगवाएंगी आपसे, आप सबको भी नारा लगाना है और ये प्रतिज्ञा करनी है कि पौधों को हम वेस्ट नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, फूलों को अपने टहनी पर लगे रहने देंगे, उसकी रौनक को देखेंगे। बाकी मसलना, फूलों को तोड़ना, पेड़ों को कटवाना, ये सब हम नहीं करेंगे। इसीलिए आज के दिवस पर आप सब यहाँ आए हो, आप सबको पौधा भी मिलेगा और साथ में आप सबको प्रसाद भी मिलेगा और आपको भी बहन जी प्रतिज्ञा भी कराएंगे। ओम शांति। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद है ना, आप सबके बीच में आप आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। सबने सुनी? क्या सुना? बहुत अच्छी बातें सुनी। क्या सुना? पौधे नहीं तोड़ना है और उनकी संभाल करनी है ना। चिड़ियों को पानी देना है, दाना देना है, उनकी भी ख्याल, उनका भी ख्याल रखना। हाँ हाँ, मारना नहीं, पत्थर नहीं मारना, उनको भी दर्द होता है ना, उनको भी, उनके अंदर भी आत्मा होती है ना। हाँ चलिए, तो पहले हम प्रतिज्ञा करेंगे, बढ़ाएंगे पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे। आप क्या बोलेंगे? बढ़ाएंगे। तो दूसरा है तभी बनेगा देश महान, ये बोलना आपको। पर्यावरण का रखें ध्यान, तभी बनेगा। हम सब मिलकर प्रण करेंगे, घर आंगन को स्वच्छ करेंगे। हम सब मिलकर प्रण करेंगे, पॉलीथीन का ना उपयोग करें, पर्यावरण का सहयोग। बोलो, पॉलीथीन का ना उपयोग करें, पर्यावरण का। आपस में हम मदद करेंगे, गली मोहल्ले साफ रखेंगे। आपस में हम मदद करेंगे। वेरी गुड। ऐसे आसपास का कचरा उठाते हो, उन्हें पड़ा होता है कि ऐसे उठा लो और उसको कचरे की जगह डाल दो। हम कोई भी कचरा उठा के डालने से हम छोटे नहीं हो जाते। इसीलिए हमेशा ये मत सोचो कि ये मेरा काम नहीं है, ये स्वीपर का काम है, ये फलाने का काम है, वो करेगा।
लेकिन नहीं, मेरे को भी अपने घर को स्वच्छ रखना है, अपने बेडरूम को स्वच्छ रखना है, अपने पलंग को साफ रखना है, और साथ साथ बाहर में जो हमारे घर के आसपास का ग्राउंड है, मैदान है, या जहाँ हम खेलने जाते हैं, जहाँ स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर भी हमको स्वच्छता कायम रखनी है। इसलिए इस बात पर सबको बहुत ध्यान देना है। पूछेंगे अब हम रोज आपसे कि आप कितनी सफाई करके आते हो, और अपने आप को भी साफ रखना है। रोज स्नान करते हो? तो मेरा कहना रोज करना है। ब्रश करते हो? रोज ब्रश करते हो? ब्रश रोज दोनों सुबह भी करना है, शाम को भी करना है ब्रश, समझ गए? और कपड़े साफ पहनना है, गंदे संदे कपड़े नहीं पहनना। 4 दिन के कपड़े और फिर पहन लो, ऐसा नहीं। और मम्मी को हेल्प करना, घर के अंदर जाकर ऐसा नहीं मम्मी के लिए और ढेर लगा दो कि जूता यहाँ पटक दिया, कपड़ा वहाँ फेंक दिया, अब मम्मी करती रहेगी। नहीं, अपने जूते यथास्थान रखो, अपने कपड़े तय करके रखो, या खूंटी पे टांगना है तो खूंटी पे टांगो, और फिर कपड़े चेंज करके घर के अंदर रखो। तो ये सारी चीजें रोज आपसे पूछेंगे, रोज आपका ये समाचार लेंगे, सब घर वालों से भी पूछेंगे कि कौन गंदा करता है, कौन अच्छा साफ करता है। उसके भी नंबर है, मार्क्स है उसके भी, और याद रखना फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलेगा तो उसके अंदर ये मार्क्स मिलेंगे। तो जो जितना साफ सुथरा रहेगा ना उसको उतने नंबर मिलेंगे। इसलिए इस बात का भी अटेंशन रखें। पेड़ लगाएंगे, पेड़ बचाएंगे, गौ सेवा करेंगे, पक्षियों की सेवा करेंगे, पेट्रोल बचाएंगे, गैस बचाएंगे, प्रदूषण रोकने में सहयोग देंगे, धरती को शक्तिशाली बनाएंगे, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे, हम अपनी आदतों में सुधार लाएंगे, मन के संकल्पों और प्राकृतिक संसाधनों की बचत करेंगे, स्वच्छ भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनने में हर संभव प्रयास करेंगे, भारतीय संस्कृति को बचाएंगे, स्वर्णिम भारत बनाएंगे। ओम शांति शांति शांति। बैठ जाए। वृक्षारोपण कर रही है हमारी दीदी, पौधा लगा करके। आज पर्यावरण दिवस है। हर श्रृंगार का पौधा। हाँ, एक घर से एक चले 4-5 बच्चे ना तो एक ही लेना, ठीक है? तो सबको मिल जाएगा। चल हो गया नीतू, भोग ले। ये भोग लेना बड़े बड़े मुझे लेंगे बच्चे। लाइन से एक मिनट जगह में बैठा दो उसको, बैठ जाओ। देते हैं जल्दी जल्दी आते जाओ। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। आशा दीदी जाना नहीं है, किसी को भी बोल दो प्रोग्राम देना है, कल टाइप किया हुआ वहाँ गेट से वहाँ गेट। सभी बच्चे ध्यान से सुने। आज तो आपका फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन था, कल से आपके कंपटीशन भी शुरू होंगे।
Thank you.